ठीक है, BS लिखता हूँ मैं यहाँ पर BS। उसके बाद आप फोर करो और डैश देके आप डॉलर देंगे तो आपके पास वर्जन बताया जाएगा कि आपको कौन सा वर्जन यूज़ करना है। फिफ्थ भी है और फोर्थ भी है, तो मैं फोर को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी लिंक्स वगैरह या सारी चीज़ें लग के आ गई, हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आते हैं। ये बूटस्ट्रैप की लिंक्स है। ठीक है, हम वहाँ से कॉपी करते तो कर सकते थे, वरना यहाँ पर मैं एक्सटेंशन पहले से मैंने डाउनलोड की हुई है। आप यहाँ से एक्सटेंशन डाउन करोगे तो आप लिंक बनस्पत उसको कॉपी करो, यहाँ से खुद लगा लोगे, आराम से हो जाएगी। और साथ में नेविगेशन, क्योंकि पहले बनाई हुई थी तो इस वजह से मैं इसको दोबारा नहीं बनाऊंगा, बस कॉपी करके वहाँ पर रखूँ। नेविगेशन लिखो यहाँ पर, नेविगेशन। मैं कंपोनेंट्स में आके यहाँ पर नेव के नाम से ही आ रहा है, नेव बार। ठीक है, नेविगेशन कौन सी लगानी है, क्योंकि यहाँ पर जो नेविगेशन आ रही है लोगो और यहाँ पर सिर्फ आइकन है। ठीक है, तो हम भी ऐसी कोई उठाएंगे जिसमें सिर्फ ज़्यादा कंटेंट ना हो। तो ये वाली उठा लेता हूँ, मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी होगी उसके बाद यहाँ पर आके डायरेक्टली पेस्ट कर लो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चेंजेस करनी है, पहले तो यहाँ पर लोगो आएगा तो मैं यहाँ पर IMG करता हूँ। ठीक है, लोगो मुझे वहाँ पर रखना है। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें मुझे मेरे काम की है, तो मैं UL के अंदर सिर्फ एक लिंक रखूंगा, बाकी इसको मैं कॉपी करता जाऊँगा तो लोगो वो होती जाएगी। ठीक है, अब लोगो चाहिए मुझे, तो लोगो मुझे ये चाहिए तो मैं इंटरनेट से उठा दूँ, या फिर मैंने स्निपिंग टूल बताया था जिससे हम लोग फास्ट है में इसको कॉपी कर लेते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा इस लोगो को। तो इस लोगो को मैं यहाँ से आके क्रॉप कर लूँगा एज अ पिक्चर के तौर पे। ठीक है, कहाँ रखनी है तो आप फोल्डर बताओगे, तो सेव करूँगा। उसके बाद मेरे पास ई ड्राइव के अंदर फूडकोना के नाम से फोल्डर था, ये वाला। उसके अंदर भी आप एक फोल्डर और बनाते हो इमेजेस का, और वहाँ आप लोगो नाम दो इसको। ठीक है, लोगो को नाम दिया इसको। अब हम कोड पे आते हैं, इमेजेस में रखा हुआ है यहाँ पर, कंट्रोल स्पेस करो, इमेजेस में जाके वो लोगो लगा दो। यहाँ पर चलाते हैं इसको तो लोगो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो लोगो आ गए। अब कलर इसका वाइट है, तो नेविगेशन जो कलर आ रहा है वो आप BG वाइट कर लो बस। यहाँ पर कलर इसका आ रहा है BG लाइट, तो आप इसको कर दो BG वाइट। तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा जैसे कि नेविगेशन हमारी थी। ठीक है, और साथ में एक और प्रॉपर्टी आती है शेडो की, तो आप शेडो लगा दो यहाँ पर, LG शेडो। एक LG होता है, एक SM होता है। तो LG होगा जो ज़्यादा विजिबल में आएगा, आपको नज़र ज़्यादा आएगा। अगर मैं LG लगा रहा हूँ तो वो ज़्यादा डार्क होगा। ठीक है, अगर आप SM लगा रहे हो तो थोड़ा सा लाइट होगा। तो मैं SM लगा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं SM करता हूँ तो ये लोगो हल्का सा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये लिंक्स हमें इस साइड पे करनी है, तो बस एक लिंक होगी यहाँ पर, आपने करना है MS ML और ऑटो कर लोगे। UL के अंदर आके आपने ऑटो करना है। ठीक है, कि मार्जिन इसका ऑटो हो जाए। तो मैं जैसे इसको चलाता हूँ तो ये लिंक इधर चली जाएगी, देखो, क्योंकि यहाँ पर लिंक्स ये आ रही चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें हमें बनानी है। तो उसके लिए हमें इसका मार्जिन लेफ्ट करना है, और साथ में डिसेबल की प्रॉपर्टी लगी हुई वो हटानी है मुझे, डिसेबल, ताकि ये विजिबल हो जाए। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें इसमें, एक इंग्लिश लिखा हुआ है, एक लोगन लिखा हुआ है, एक आइकन लिखा हुआ है। ये आइकन है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे आ गया, और ये लगी हुई थी, इन्हीं को हटाना है। उठाऊंगा मैं यहाँ से आपने ये इस पर क्लिक करें, और इस जगह पे नेविगेशन को ही क्लिक करो आप। ये पूरी नेविगेशन आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करिए, ये इसका HTML का कोड आ गया। क्योंकि आइकन की नीड है मुझे, तो आइकन मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं, वरना आइकन दोबारा से उठाना पड़ेगा फाउंडेशन से। तो चलो मैं इसको कर लेता हूँ, इंग्लिश करता हूँ इसको। हाँ, शॉपिंग। 3 लिंक्स आ गई। एक पे यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश, दूसरे पे लॉगिन लिखा हुआ है और आइकन है साथ में, तीसरा एक आइकन है। ठीक है, यूजर ये वाला। तो आइकन के लिए भी बताया था कि लिंक होती है फॉन्ट ऑसम की, तो फॉन्ट ऑसम साथ में CDN लिखोगे, फॉन्ट ऑसम और CDN। ठीक है, CDN लिखो इस वजह से क्योंकि लिंक्स लेटेस्ट देगा आपको। कौन सी वेबसाइट थी, ये वाली। ठीक है, CDN और JS के नाम से एक वेबसाइट है, आपने इस पर जाना है। सबसे करंट वर्जन जो चल रहा है वो 6.0.0 के नाम से, वो बीटा वर्जन है। और लिंक जो हमारे पास है वो भी वही आ रही है, करंट वाली। तो आप लिंक से यहाँ से कोई और चेंज भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर आके इस लिंक को कॉपी कर लूँगा, क्लिक पे कॉपी हो जाता है।
और टाइटल के बाद ये टाइटल आ गया, उसके बाद आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, आइकन कैसे लगाए जाएंगे, तो इस जगह पे आई का टैग होता है इटैलिक। ठीक है, उसके अंदर आपने करना है क्लास, और क्लास के अंदर करेंगे फा या फाब या फाज, तीन वर्ड होते हैं जिससे हमारा आइकन आ जाता है। फिलहाल फाब यूज करते हैं और करता हूँ फाफा यूजर्स। ठीक है, यूजर कर दिया मैंने, अब चेक करके देखते हैं क्या यूजर आ गया हमारा। तो देखो यूजर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह एक और आइकन आ रहा है यहाँ पर, ये बैग का, शॉपिंग नाम बताया आपने, शॉपिंग बैग। उसी को कॉपी किया, ठीक है, जो लिंक लगा हुआ था उसी को कॉपी कर लिया मैंने, ताकि मैं दोबारा ना लिखूं। शॉपिंग बैग, ठीक है, ये शॉपिंग बैग के नाम से आ गया, और ये शेप शॉपिंग बैग, ये भी आ गया। अब ये कलर कैसे इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो आप डायरेक्टली इसके आके बीजी कलर कर दो। कोड नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है। अब सही है। ठीक है, बीजी करता हूँ, और यहाँ पर जो कलर आ रहा है इस जगह पे, ये कलर आ रहा है, तो ये कलर भी मैं गेट करने इंस्पेक्ट पे आ गया और क्लिक किया इस पे, और यहाँ पर आके जैसे रखूंगा तो यहाँ पर कलर देखो आ गया ये वाला। ठीक है, इस कलर, ये कलर अप्लाई करना है हमें उस जगह पे। तो हमारे पास फा आ रहा है या यूजर आ रहा है, इसको हम करेंगे कॉपी, और कस्टम थोड़ी CSS के अंदर यूज होगी, वरना वो कलर हमारा बूटस्ट्रैप के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हम खुद लिखेंगे थोड़ा सा कोड। तो टाइटल के बाद आखिर की लिंक में आके आप स्टाइल का टैग यूज करोगे, इधर भी कर सकते हो, वरना अलग से लिंक बना दो, वो भी आसान है। वैसे हम लोग फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं, बाद में आके हम अलग फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे पास क्लास ये था, ठीक है, और उसके बाद करूँगा मैं सिर्फ कलर, या बैकग्राउंड कलर करो ताकि इसके कलर आ जाए। और कलर कौन सा, ये वाला कलर, कलर आएगा इसके लिए, सिर्फ कलर इसके बैकग्राउंड पे, क्योंकि यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, देखो। ठीक है, आइकन के ऊपर नहीं लगा हुआ, बॉर्डर रेडियस। चेक करके देखते हैं, तो देखो यहाँ पर कलर आ गया है, पर ये रेडियस नहीं है, इस वजह से फिर इसको, और उसके बाद इसका कौन सा अपना कलर है, व्हाइट कलर है, तो मैं व्हाइट कर दूंगा, और बॉर्डर रेडियस। ठीक है, रेडियस कितना, तो मैं 50 कर लूँ या 20 कर लूँ, तो मैं इसको गोल ही कर लेता हूँ बिल्कुल। पिक्सल परसेंट कोई इशू नहीं है, 30% ही चलो कर लेते हैं। ठीक है, और पैडिंग दे दो ताकि फैल जाए, 4 पिक्सल पैड। ठीक है, रेडियस हम करेंगे 100। ठीक है, साइज कैसे इसकी बड़ी होती है वो बाद में देखेंगे। वैसे इसकी साइज अगर आइकन की बड़ी करनी है तो यहाँ पर एक इसका वर्ड होता है, वो लिखना है, क्लास ही है समझो तो। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ यहाँ पर फा, उसके बाद करोगे फा, और नंबर बताते हो और 2 बताते हो, तो ये फॉन्ट ऑप्शन की जो ना इसके इसकी साइज बढ़ती है आइकन की। जैसे मैं 2 करूँगा तो 2 के हिसाब से कितना बढ़ाओगे, 1 करोगे, 2 करोगे, 3 4 5 6 7 करते जाओगे, तो इसकी साइज, जी, फॉन्ट साइज से भी होगा, पर इसकी अपनी ये क्लास है, जैसे कि ये क्लास है इसकी, इसी तरह इसकी ये भी क्लास है। इनमें से कोई क्लास यूज कर लो तो आप कर सकते हो। अच्छा, कुछ आप लोग नोट भी करो, जो एक्स्ट्रा आपको लगे कि चीज़ें हमने पढ़ी, नोट भी करते जाओ साथ में। तो मैं यहाँ से भी इसको क्लास दे के इसकी साइज बड़ी कर सकता हूँ, या फिर फॉन्ट साइज से भी इसने बताया। उसके बाद फिर यहाँ पर लॉगिन साथ में लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इधर आके कर दूंगा लॉगिन। तो ये लिंक में है, तो मैं इसके बाद कर लेता हूँ यहाँ पर लॉगिन। ठीक है, और एक बैग आ रहा है, बैग का कलर यहाँ पर ये दिया गया है, तो बस इसमें कुछ करना नहीं है आपने, बस वही कलर शॉपिंग बैग उठाओ यहाँ से, और यही कोड आप कॉपी कर लो, बस नाम चेंज कर लो, और बैकग्राउंड और रेडियस हटा दो बस। सॉरी, कलर करना है, सिर्फ कलर करना है। ठीक है, और मार्जिन
थोड़ा सा बेहतर है, पर इसको हम टाइम लगाएंगे तो और अच्छा हो सकता है अगर इसको ज़्यादा करेंगे। हम आगे आते हैं अब। उसके बाद फिर हमारे पास ये डिव आ रही है, ये वाली, ठीक है, जिसमें ये पूरा लिखा लिखा गया। तो एक हमारा एक रो होगी, उसके अंदर पिक्चर होगी रो के अंदर, और रो के अंदर एक कॉलम होगा, उसके अंदर ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट बाहर आ रहा है। तो हम नीचे आएंगे उसके बाद, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आप कंटेनर फ्लूइड लिखो तो भी आपके ऊपर है, या फिर साथ में आप रो लिखो डायरेक्टली तो भी आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पर आके रो को कलर दे रहा हूँ, ठीक है। रो को करता हूँ IMG, और उसका नाम दे देते, कोई पिक्चर का कोई भी नाम दे देते। तो मैं करता हूँ IMG इमेज, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कस्टम काम करूँगा। IMG बैकग्राउंड कर लेते हैं, नाम याद रहे। Ctrl+C करके हम लोग ऊपर आते हैं कस्टम पे, और यहाँ पर रखे इसको मैं करूँगा बैकग्राउंड। तो पिक्चर हमें वहाँ से चाहिए, तो पिक्चर के लिए इधर से गेट करनी पिक्चर, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे आ गया। उसके बाद ये लिंक्स आ गई, तो आपने इस वाले आइकन को क्लिक करना है और पिक्चर पे आके आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। करेंगे तो उसकी लिंक सामने आ जाएगी आपके पास। अगर वैसे करेंगे तो आपका वो पेज कॉपी होगा, अगर इस तरह करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली इमेज आएगी। बस आप इसको कर दो ओपन विथ, यहाँ करके करो ओपन न्यू टैब, तो पिक्चर आपके सामने पूरी आ जाती है। राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज पे आके इसको वहाँ सेव करना है जहाँ पे आपकी अपनी पिक्चर थी। ई में फूड पांडा की वेबसाइट पे ये वाली, और इमेजेस में जाके इसको बैकग्राउंड का नाम दे दो ताकि बैकग्राउंड की पिक्चर है। ये नाम दिया, कोई इश्यू यहाँ तक। अब पिक्चर यहाँ पर दी जाएगी, तो एंटर करूँगा यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, और URL। उसके बाद कंट्रोल स्पेस, और आप बात बता दें कि मेरे इमेजेस के अंदर बैकग्राउंड के नाम से पिक्चर। अगर मैं चला रहा हूँ तो यहाँ पर पिक्चर नहीं आएगी। लास्ट टाइम ये इशू हुआ था क्योंकि हमने हाइड नहीं दी। तो हाइड देने के लिए हम करेंगे हाइड, उसके बाद करूँगा 70 VH, ठीक है, वर्टिकल हाइट। अब चलाता हूँ। अच्छा, अभी भी एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास बैकग्राउंड साइज का। विड्थ ऑटोमेटिकली आ जाती है इसके अंदर, क्योंकि रो के अंदर ऑटोमेटिकली है, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर प्रॉपर्टी कॉल ना करे तो साथ में आप एक वर्ड लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट का, क्योंकि ये प्योरिटी ज़्यादा बढ़ाता है इसकी, क्योंकि बूटस्ट्रैप की ज़्यादा होती है बनस्पत कस्टम कोड से। तो अगर कोड आपका ना चले तो साथ में आप इस तरह के वर्ड्स भी लिखा करो इंपॉर्टेंट का, तो फिर आपके कोड की प्योरिटी ज़्यादा बढ़ेगी बनस्पत बूटस्ट्रैप से। देखो पिक्चर आ गई, काम करते हैं। तो पिक्चर नहीं आई तो मैं करता हूँ साइज, और साइज जो होगी जी, पिक्चर देखो ये ऐसे आ रही है, और इनकी पिक्चर बिल्कुल लास्ट पे आ रही है, ठीक है। अब इसमें भी कस्टम कोड होगा, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि वो लिमिट होती है बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज पे। तो पोजीशन करेंगे हम लोग यहाँ पर 50%, ठीक है। उसके बाद फिर 100%, ये एक पोजीशन होती है पूरे बैकग्राउंड को सेट करने की। लेफ्ट करना है, राइट करना है, अप करना है, डाउन करना है, आप परसेंटेज के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं करूँगा बैकग्राउंड और साइज कवर करेंगे, ताकि ये कवर की शक्ल में आ जाए। तो कवर का नाम देता हूँ उसको मैं। उसके बाद फिर बैकग्राउंड पोजीशन, ये वाली, और इसको करेंगे 140%, ठीक है। चलाते हैं इसको। अच्छा, इसमें भी ये कीवर्ड लगाते हैं। अब देखो ये चल रही, नो रिपीट, वेरी गुड। तो वहाँ पर करेंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। पिक्चर देखो साइड पे आ गई, ठीक है। तो अब फिर साइज आप बढ़ाते हो कम करते हो वो आपके ऊपर है। हम लोगों ने सिर्फ लगाने का तरीका देखा, आइडिया हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों को यहाँ पर एक सर्च बार चाहिए। ये कॉपी करके लगा सकते हो आपके ऊपर, या खुद कस्टम बनाओ तो भी आपके ऊपर है। अगर आपको इसको कस्टम बनाओगे तो एक लंबा कोड हो जाता है, यहाँ किससे इंस्ट्रक्ट में आके इसको आप उठा, तो भी आपके ऊपर है। यहाँ फिर आप चाह रहे हो कि मैं सर्च बार यहाँ से बनी हुई उठा दूँ, तो भी आपके ऊपर। तो मैं इनपुट उठाता हूँ, यहाँ से इंटर करूँगा तो यहाँ पर इनपुट्स टाइप आएंगे मेरे पास,
ठीक है। अब इसमें से आपको जो सही लगे दो बटन वाले आप उठा दो और उसको कस्टम सेट कर लो बस। तो मैं यहाँ पर आके सर्च कर रहा हूँ, इधर आके देखता हूँ कोई कोड जो कि मिलता जुलता उसके साथ हो, जैसे कि ये कोड आ रहा है। अब इसमें हम बटन भी बना सकते हैं इसको। तो मैं नीचे वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी। अच्छा, ये 5th वर्जन का है कोड, तो मे भी हो सकता है हम लोग फिर 5th पे चले जाए। तो ये कोड होगा यहाँ पर आके पेस्ट। उसके लिए फिर हमें करना पड़ेगा फॉर्म ग्रुप, क्योंकि हमें इसको लेफ्ट राइट भी करना है, तो उसके लिए हमें एक डिव चाहिए। मैं कस्टम कोड कर सकता हूँ, वरना मैं ये इसकी बिल्ट इन क्लास है वो भी करूँ। तो ये हमारे पास एक आ गया। ठीक है, अब ये कॉलम में रखते हैं क्योंकि कोड आ रहा है हमारा। कॉलम सेट करेंगे कॉलम। और एल जी स्क्रीन में आप क्या बताते हो उसकी साइज़, तो मैं बता दूंगा इसकी साइज़ जो होगी वो 8 होगी। और फिर मीडियम स्क्रीन भी बताते हो, वरना वो रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगा, तो मीडियम स्क्रीन भी कर सकते हो। 12 कर लूँगा मैं इसको। 12 बता दिया, तो हर स्क्रीन पे अलग अलग साइज़ पे कन्वर्ट होगा। मीडियम पे अलग होगा, लार्ज पे अलग होगा। उसके अंदर आप नहीं रखा। अब ये इसकी साइज़ के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, अपनी जो उसकी साइज़ है कॉलम की उस हिसाब से चलेगा। बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, कम करोगे तो ये भी कम करेगा। तो देखो ये बढ़ गया। कॉलम जितना होगा उतना हिसाब से करेगा। तो इनका जो ये आ रहा है, ये आ रहा है बिल्कुल, ये इधर आ रहा है, उसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा गया, तो ये भी साथ में रखेंगे हम लोग टेक्स्ट। ट्रेडिंग जो है वो। ठीक है, तो इसमें H1 और यहाँ पर आके रखा। और इसमें पैडिंग पैडिंग के लिए MY की बताया था, MY ML MS MNE, ये सारे इसकी क्लासेस थी। तो मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा। तो M का मतलब मार्जिन और Y का मतलब अप टू डाउन, और कितने पिक्सल, तो 5 पिक्सल बता दिया। उससे ज़्यादा नहीं है, बस उससे ज़्यादा करना है तो फिर आप कस्टम पे चले जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आगे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये थोड़ी इससे ऊपर ऊपर हो गई है। ठीक है, अब हम करेंगे फॉर्म ग्रुप को सेट। मैं यहाँ पर करता हूँ TXT सेंटर। और ऑफसेट यूज़ किया आप लोगों ने कभी? ऑफसेट क्लास, ऑफसेट की क्लास क्या करती है, जैसे कि हमें हमारे पास अभी 8 कॉलम है, और 8 कॉलम के बाद हमारे पास राइट साइड पे और स्पेस बचती है। तो आप उस 8 कॉलम के अंदर कहीं भी घूम सकते हो, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो। उस 8 सेल को कहीं भी लेफ्ट राइट कर सकते हो आप, क्योंकि आगे आपके पास स्पेस है। तो ऑफसेट काम करता है लेफ्ट राइट करना, मतलब लेफ्ट करना है राइट करना है, आप कर सकते हो उस कॉलम को, उसी 8 कॉलम को ऑफसेट दूंगा। उसके बाद पेज देख के मैं बताता हूँ, 3 पिक्सल आपको अगले सेल पे जाना है। तो ये अगले सेल पे जाएगा, देखो चला के आगे देखो थोड़ा। अगर आप बंद करेंगे तो फिर वो बैक पे चला जाएगा। तो इस तरह आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। तो मेरे पास क्योंकि जगह थी बहुत सारी, तो मैं इसको कर सकता हूँ, पर ये मीडियम में खराब होगा। तो मैं इसको कर दूंगा, इसको सिर्फ करना है LG स्क्रीन के अंदर, मीडियम पे करना है, एक्स्ट्रा लार्ज पे करना है। तो आप यहाँ कॉलम बताते हो किस साइज पे आपने इसको ऑफसेट करना है, तो मुझे LG स्क्रीन पे करना है, सिर्फ LG स्क्रीन पे ये चलेगा। ठीक है, मीडियम पे करना है तो फिर आप MD कर सकते हो। सब पे करना है तो आप सिर्फ ये हटा दो, ऐसे कर लो। अगर आप खास किसी स्क्रीन में करना चाह रहे हो तो फिर आप वो साइज बता दो, LG MD MS, ठीक है, सारी बताते हो। तो मैंने यहाँ पर LG कर दिया और 1 करा, तो ये से आ गया। उसके बाद ये थोड़ा सा अब नीचे आ रहा है, तो बस हमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो ऑफसेट को ही कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। और कस्टम पे चले जाते हैं। ठीक है, पोजिशन रिलेटिव यूज़ किया कभी आप लोगों ने? ये इसका काम क्या होता है, उस करंट वाली जगह से किसी को मूव कराना हो तो पोजिशन रिलेटिव यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो डिव आ रही है वो उस जगह पे है, उसी से हमें थोड़ा सा इसको नीचे करना है, तो मैं रिलेटिव यूज़ कर लूँगा। तो इस जगह पे मैं करूँगा पोजिशन रिलेटिव, और टॉप की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद इसमें पिक्सल देंगे या परसेंटेज या मान। तो जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो नीचे आएगा, देखो नीचे आ रहा है। तो उसी करंट जगह से अगर आपने किसी को हिलाना है तो पोजिशन रिलेटिव, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। तो मैंने ऊपर से यहाँ से किया। अच्छा, डिलीवर्ड जो आ रहा है ये नीचे आ रहा है, और वहाँ पर तो कॉलम हम लोग और बढ़ाते हैं। कॉलम की साइज़ हमारी कम थी, तो मैं इसको कर दूँगा 10। और TXT सेंटर किया होता है, जिस वजह से हमारा टैक्स ठीक नहीं कर रहा, तो ये हटाता हूँ क्लास। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। इनको हमें ये वाला कलर देना है, ये वाला, जैसे इसके बीच में एक आइकन भी आ रहा है। ठीक है, तो ये कलर बना देने के लिए आप इन बटन पे आते हो, जो कि ये बटन थे। अच्छा, ये बटन नहीं है तो हम इसको बटन बना सकते हैं। तो बटन,
एक पे लिखा हुआ है यहाँ पर डिलीवरी कैपिटल में, एक पे लिखा हुआ है पिकअप। लगा के देखते हैं, पहले बटन देखो आगे यहाँ पर। उसके बाद फिर डिज़ाइन, डिज़ाइन के लिए बस क्लासेस हैं, आपने कुछ करना नहीं है, क्लास यूज़ करते जब और ये चलती जाएगी। तो करूँगा बीटीएन, इसको बना दो। अब ये क्या करेगा, इसका HTML का फॉर्मेट हटा के इस वाले फॉर्मेट में लेके आएगा, कलर वलर और सारी चीज़ें हटा देगा ये। उसके बाद फिर कलर कौन सा देना है तो आप यहाँ पर बताते हो माई कलर कर लो, ठीक है, माई कलर, क्योंकि उसका कलर अलग था। उसके साथ साथ फिर पैडिंग भी दोगे, पी का मतलब पैडिंग और एक्स का मतलब लेफ्ट राइट और वाई का मतलब अप डाउन। तो पैडिंग दूंगा यहाँ पर मैं 5 पिक्सल लेफ्ट और राइट से पैडिंग देनी है ताकि ये बटन फैले। फिलहाल हम लोग कलर नॉर्मली से देते, कोई भी बूटस्ट्रैप है वो हम अप्लाई कर लेते हैं ताकि इसकी UI देखें कैसे चल रही है। तो मैं करूँगा इसको BTN डेंजर कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो कलर हम अप्लाई कर लेंगे इसमें। तो मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो देखो ये चल रहा है। पैडिंग मैंने ज़्यादा दी है इस वजह से ज़्यादा फैला हुआ है, आप कम करोगे तो कम आएगा। तो यहाँ पर आके मैं पैडिंग 5 से हटा के करता हूँ 3, ठीक है, 3 पे आ गया। उसके बाद फिर अच्छा इसमें मार्जिन भी थोड़ा सा देते हैं, MY नहीं नहीं P और Y करेंगे और उसके बाद करेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। इनपुट टाइप को क्योंकि सेट नहीं किया, ये भी सेट होगा तो इस पर आप नहीं देखिएगा। उसके बाद जो मैंने यहाँ बताया था अपना कलर वो देते हैं। ये क्लास होती नहीं है, मैंने खुद यहाँ लगाई ये क्लास क्योंकि मुझे डिज़ाइन खुद करना है अपने कस्टम कोड पे। तो आऊँगा मैं CSS के अंदर, ये कलर देते हैं और ये कलर हम हमारे पास पहले से ही मौजूद है तो मैं उठा दूंगा यहाँ से। बैकग्राउंड कलर तो ये कोड पेस्ट कर दिया। उसके बाद अपना इसका कलर वाइट था, ये इस तरह ये बनता है। तो ये इस तरह बन रहा था, पर इससे पहली वाली क्लास में मैंने बताया था कि ये बना हुआ कैसे उठाते हैं, मैंने ये बताया था, ठीक है। अगर आप इस पर टाइम लगाते तो और अच्छा बन सकता है, पर हमें आगे भी बढ़ना है क्योंकि बन चुका था काम हमारा, तो जिसकी वजह से मैंने एक पूरा किया। यहाँ पर लिखते हैं और फुल एड्रेस लिखा होता है, प्लेस होल्डर यूज कर लिया इसके अंदर रखिए। अच्छा ये एक्स्ट्रा चीज़ें ये काम भी नहीं है। इंटर, ठीक है, प्लेस होल्डर के तौर पे ये यहाँ पर आ गया। PY होगा, पैडिंग होगी इसके अंदर। कोई इशू तो नहीं हो रहा किसी चीज़ में? इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाला काम कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ी सी हाइट दे देते हैं, चल नहीं रहा। ये इस तरह वो सेट हो गए, फिर वो हो जाते हैं बाद में। अब आते हैं इसके बाद फिर हमारे पास ये एक छोटा सा आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है पार्टनर्स और उसके बीच पे आ रहा है यहाँ पर यू पार्टनर द फूड, जो एक और टेक्स्ट आ रहा है। तो हम आते हैं अगले उसमें कंटेनर पे, इस वाले कंटेनर से हम लोगों ने बाहर निकलना है क्योंकि ये इसका कंटेनर था। उसके बाद एक और आप कंटेनर क्रिएट करोगे, कंटेनर फ्लूइड यूज करो आप, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर फॉर्म ग्रुप दोबारा से, और उसके अंदर H1 लिखोगे क्योंकि ये H1 में आ रहा है पूरा पार्टनर्स। ये टैक्स हम यहाँ से उठा देते हैं क्योंकि ये टैक्स था, कोई पिक्चर नहीं है, टैक्स था, तो यहाँ पर आके रखा है मैंने।
उसके बाद पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है ये वाला, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसके बाद इसके अंदर रखते हैं। अब पहले इसको सेट करते हैं, उसके बाद फिर आगे वाले काम। तो H1 को हम डिज़ाइन करेंगे फॉर्म ग्रुप के अंदर H1। ठीक है, यहाँ तो नहीं लिखा ना। ठीक है, फॉर्म ग्रुप के अंदर अगर कोई गलती हो तो बताइएगा मुझे फिर। ठीक है, H1 फॉन्ट साइज यहाँ पर कर लेते हैं 100 पिक्सल। उसके बाद उसका कलर जो होगा, कलर कर लो सिर्फ, और कोई भी कलर फिलहाल लगा दो, क्योंकि इसको फिर ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी होगी चाहिए। एक लगा दो, फिर उसके बाद हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास पहले से मौजूद था तो उसको उसने अप्लाई किया। मैं इसको कोई और क्लास का नाम देता हूँ। पार्टनर्स का ही नाम देते हैं इसको। आप लोग सब सीबीएसई वाले हो, टीएसएम वाले बैठे हैं यहाँ पे? पहले सेमेस्टर वाले हो? तो ये चीज़ें तो पता होगी ना आप लोगों को, किस तरह का काम किया होगा आपने। अब सही है, देखो पार्टनर्स आ गया। अब कलर कैसे चेंज होगा, सेम ही कलर रखना है आपने ऐसा। तो उसके लिए फिर यहाँ पर जो छोटा सा बॉक्स बना आ रहा है, सबसे अच्छी बात होती है इसके अंदर, आप बस यहाँ पर आके डार्क कर लो इसको, यहाँ से लाइट, और उसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम कर लो। हो गया ट्रांसपेरेंट। 130 कर लो। ठीक है, अब ये नॉर्मल कंटेनर में नहीं है, तो इसको मैं कंटेनर कंटेनर कर लेता हूँ। फ्लूइड के अंदर था, इस वजह से वो उसकी साइज बिल्कुल लेफ्ट पे आ रही थी। इसकी- ठीक है? उसके बाद फिर पैराग्राफ की बात आ रही है। पैराग्राफ को भी टेक्स्ट का नाम देते, क्लास पार्टनर टेक्स्ट का नाम देते। बस एक दफ़ा बना दो कि दोबारा ये कॉपी पेस्ट होगा, इसलिए एक दफ़ा सेट कर लो, एक दफ़ा इसको, फिर दोबारा से बस कॉपी पेस्ट करना है इस सब काम को। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। और पोजीशन रिलेटेड चेक करके देखते हैं। इनका काम। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आना है, और ये टेक्स्ट थोड़ी और बढ़ेगी, टेक्स्ट ऑफ उसकी। तो इसको करते हैं पहले फॉन्ट रेड बोल्ड।
तो जी करने के बाद अगर मैं यहाँ रखूँगा तो वो स्पेस के साथ आएगा, क्योंकि पिक्चर रखनी है ना मुझे फुल स्क्रीन की। और उसके बाद फिर जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने दिया था बैकग्राउंड थ्रो को, यूज हो सकता है। साथ में फिर ये क्लास 2 के नाम से, ठीक है। अब इसको टैग्स दो, पिक्चर देंगे, बनी हुई क्लास है, बस वो अप्लाई करनी है। ऊपर हम लोगों ने टॉप पर दी हुई थी ये वाली क्लास, और 2 कर दिया इसको। मैं चेक करके देखते हैं आ रहा है तो देखो इस जगह पे वो पिक्चर आ गई। और पिक्चर बस चेंज करनी है, तो पिक्चर चेंज करने के लिए राइट क्लिक करो, वही तरीका इंस्पेक्ट पे आ जाओ। उसके बाद फिर आपने इस वाले आइकन को क्लिक करना है, और फिर पिक्चर के ऊपर जैसे रखेंगे तो उसका लिंक आ जाएगा, आपने इसको ओपन करना है। तो ये पिक्चर यहाँ पर आ जाती है, राइट क्लिक करो, सेव इमेजेस पे आप, और उधर सेव कर दो। यहाँ पर तो सेकंड 2 करके नाम से इसको, ठीक है। आप पिक्चर चेंज कर दें, ये वाली पिक्चर आ गई। और बाकी प्रॉपर्टीज को हटाते हैं क्योंकि हमें सेंटर पर लानी है इसको, पोजीशन सेंटर कर दो इसको। और ये वाली प्रॉपर्टी को हटा दो, ठीक है। आगे पिक्चर, तो ये डेव ये आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं, और हम लोगों के थोड़े ऊपर है ज़्यादा, हमारे बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं, तो बस फॉर्म ग्रुप को थोड़ा सा नीचे करना है। तो वही तरीके हाँ रिलेटिव करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें आ रही थी, ये वाली। अच्छा, कुछ जगहों पे मीडिया क्वेरी भी यूज़ होगी, तो मीडिया क्वेरी की वजह से आपकी ये जहाँ पर हम कस्टम पे आते हैं, तो मीडिया क्वेरी की वजह से वो कस्टम की वजह से हमारा काम खराब हो जाता है, तो मीडिया क्वेरी लगती है वहाँ पर, ठीक है। रिस्पॉन्स अगर आप कस्टम बना रहे हैं तो मीडिया क्वेरी से बनाओगे, वैसे नहीं बनेगी। फिर अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँगा और रिस्पॉन्सिव करूँगा तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कि फिर भी खराब चलेगी, तो उसको मीडिया क्वेरी के सेट के थ्रू सेट किया जाता है, वैसे सेट नहीं होती वो। तो मैं इसको कर लेता हूँ, वो हम बाद में देखें मीडिया क्वेरी कैसे यूज होती है। मैं बॉटम यहाँ पर कर दूंगा ताकि ये पूरे कंटेनर को। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हैं, अगर ये यूज करें तो MY को यूज कर सकता हूँ। MY से फिर ये भी नीचे आ रहा है, तो कस्टम ही होगा कोड। अब चेक करके देखते हैं कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब सही चल रहा है। तो इनका भी था कुछ ऐसा लाइट कलर, तो वो कलर आप चेंज कर दो ताकि बाकी पूरा ऐसे ही करो। नजर नहीं आ रहा, क्या नजर नहीं आ रहा? ये लाइट इनका नजर आ रहा है, पहले ये बता। इनका आ रहा है वैसे साइड से। ओके, वो प्रोजेक्टर चल रहा है, आप लोग फिर वीडियो देख लीजिएगा उसको बाद में, ठीक है। अब जिस हिसाब से उनकी बनी हुई हम भी वैसे बना रहे हैं, थोड़ा सा इशू हो सकता है, कलर वगैरह फिर कर लीजिएगा बाद में। उसके बाद फिर इसी के अंदर आपके पास एक ये चीज़ ये आ रही है, तो ये आप आइडिया बता सकते हो क्या चीज़ हो सकती है? कॉलम है और उसके अंदर क्या रखा हुआ है यहाँ पर, क्या हो सकती है? ये कार्ड है, कॉलम के अंदर कार्ड बनाया है, ठीक है। कार्ड को बनाने का तरीका आता है आप लोगों को? कार्ड किससे बनता है? सिंपल होता है कार्ड, ठीक है। कार्ड के लिए फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, और उसमें पहले हम बनाते हैं कॉलम। और कॉलम कितना होगा तो बताते हैं, LG 3, ठीक है। 3 के कार्ड, 6 के कार्ड है। तो वही कॉलम हम फिर मीडियम स्क्रीन पे 12 कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर कार्ड की क्लास, अगर मैं सिर्फ कार्ड की क्लास दूंगा तो फिर बॉर्डर भी शो होंगे, तो मैं कार्ड की क्लास से नहीं करा रहा, मैं कार्ड बॉडी से करा रहा हूँ।
कार्ड बॉडी का क्लास क्या करेगा, बॉर्डर के अलावा ही काम करेगा आपका। उसके बाद फिर इसके अंदर आपने क्या रखना है वो आप हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर बताते हो। तो फिर बता दूँ कार्ड टाइटल, उस टाइटल के अंदर पहला आएगा ये वाला काम H1 में। ठीक है, तो मैं करूँगा यहाँ पर H3 ये रख दिया। उसके बाद फिर पैराग्राफ, तो ये दो तीन पैराग्राफ है, एक ये पैराग्राफ दिया, उसके बाद एक और पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ ये रख दिया, फिर एक और पैराग्राफ क्योंकि ये लास्ट वाला पैराग्राफ होगा। ये सब पैराग्राफ थे, ठीक है, एक के अंदर नहीं अलग अलग पैराग्राफ है ताकि ब्रेक हो गए। फिर आप ब्रेक कर सकते हो अगर बीच में कोई स्पेस है, या फिर MY यूज कर सकते हो ताकि। उसके बाद फिर एक बटन आ रहा है, जब बटन को मुझे राइट करना है तो मैं फॉर्म ग्रुप को यूज कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद करूँगा EXT राइट कर दूंगा, और यहाँ पर आके मैं बटन रखूंगा, और बटन भी लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। आगे देखते हैं। ठीक है, हमारा ये देखो यहाँ तक आ गया क्लास के, नहीं लगाई खुद, इसको कलर देना है अपना। तो ये कार्ड हमारा बन गया, ठीक है। अब बस आप कार्ड बॉडी में आके कर दो BG वाइट, BG और वाइट कर दो, तो वाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप शेडो दो, और शेडो की क्लास, शेडो इस दफा LG यूज होगा क्योंकि वहां पर भी शेडो है, इसके ऊपर शेडो यूज हो चुका है। ठीक है, हो गया यूज। MY यूज करेंगे हम लोग इसको, MY और 5 करेंगे। ठीक है, शेडो 4 से स्टार्ट, MY और तो देखो आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह हमें इसको नीचे करना है, तो इसमें जाहिर सी बात है कस्टम भी कोड होगा क्योंकि 5 के बाद कोई क्लास नहीं है यहाँ पर आगे, और आगे होती तो फिर हम चला सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ही आगे स्टाइल देंगे, स्टाइल पोजिशन रिलेटिव, उसके बाद करेंगे टॉप, और उसके बाद आप कर दो यहाँ पर 200 पिक्सल कर दो ताकि ये नीचे आ जाए, कार्ड नीचे आ रहा है देखो। और इसकी विड्थ हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बनाई है, तो विड्थ हम कम करेंगे हाइट से। ठीक है, यहाँ पर भी कम है, इधर भी कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑफसेट यूज करो, और बस सेंटर में लेके आओ इसको। ऑफसेट मतलब कि आगे लेके जाएगा इसको, तो उस कॉलम को ऑफसेट के तौर पे यूज किया जाएगा, जो कि हम लोगों ने नीचे क्रिएट किया हुआ है। लास्ट में बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर ये वाला कॉलम, ऑफसेट की क्लास। ये सारी ऑफसेट की क्लास है, 11 तक कर सकते हो आप। अगर 1 सेल का आ रहा है तो मैं 1 फिलहाल करता हूँ, उसके बाद चेक करके देखते हैं क्या। ठीक है, अब बटन की बात करें, ये बटन सेट होगा तो बटन की पहले से हमारे पास कलर वगैरह मौजूद है। ठीक है, कोई सवाल। BTN, और जो BTN का कलर था हमारा, हाँ शायद ये था कलर, ठीक है, BTN कलर के नाम से। तो बटन भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, गेट स्टार्टेड, वेट हाइट बड़ी करो वो कर लीजिएगा बाद में। उसके बाद फिर यही चीज़ देखो दोबारा आ गई, जो आपने एक दफ़ा बना दी अब दोबारा रिपीट हो रही है, तो बस वही कॉपी कर लो। तो हम लोगों ने ये बनाया था काम, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, तो इसके नीचे आके पेस्ट करेंगे। यहाँ पर पेस्ट कर लिया, चेक करके देखते हैं कैसे आ रहा है। देखो ऐसे आ गई। इसके अंदर सिर्फ ये रखा गया है, बाकी के अंदर कार्ड लिखे गए HTML कार्ड ये सारे। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाला ऐसा रहने देना है, बाकी कॉलम और ये सारी चीज़ हम हटा देंगे ताकि इसके अंदर कार्ड बना सकें। और कार्ड जो बनेंगे वो 3 के कार्ड बनेंगे, इसी रो के अंदर 3 की जी इमेज भी हटाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा था वो सिटीज लिखा गया है,
इतना लाइट है कि समझ नहीं आ रहा। सिटीज़ को कहूँगा कॉपी, और इस जगह पे करेंगे सिटीज़, पार्टनर्स को डाके सिटीज़ कर दिया। इसके बाद फिर ये आ रहा है, ये कोड कॉपी किया, इस पैराग्राफ के आगे हम लोग कर देंगे पेस्ट। ठीक है, सिटीज़ और फाइंड मोर के नाम से आ गया। कार्ड की क्लास अगर आप वैसे बना रहे हो तो अच्छी बात है, वरना इस तरह बनाने के लिए भी एक है कोड जो हम लोग देखेंगे बाद में। तो पहले मैं नॉर्मली कार्ड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं होवर बता दूंगा कौन कौन से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर ये भी कोड हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, नॉर्मली कार्ड बनता कैसे पहले वो देख लेते हैं। तो कार्ड की अपनी क्लास होती है, अगर आप बिल्कुल न्यू बैठे हो जो कि जिनको नहीं पता तो कर कार्ड की क्लास, ठीक है, ताकि बॉर्डर क्रिएट कर ले। उसके बाद उस कार्ड के अंदर कार्ड की बॉडी की क्लास होगी, कार्ड बॉडी क्लास, और कार्ड बॉडी के अंदर फिर कार्ड टाइटल की क्लास, H1 की क्लास, पैराग्राफ की क्लास और बटन की क्लास। नॉर्मली ये कार्ड का कोड मिल जाता है हमें, ठीक है। और कार्ड की बॉडी के अंदर आके हम इमेज का यहाँ पर लगा देते टैग, ताकि हमें इमेज लगे बॉडी में आके, ठीक है। तो पहले पिक्चर हम लोग फाइंड कर लेंगे, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे आ गया, और उसके बाद इस पर क्लिक करके इस वाली पिक्चर को गेट करेंगे। ये पिक्चर हमारे पास आ गई, ओपन विद टैब करेंगे और पिक्चर हम लोग उसको करेंगे। अच्छा, इसकी सबकी सबकी सेम साइज है, तो यहाँ से उठाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि क्रॉपिंग पहले से ही मौजूद है। कराची के नाम से आ गई पिक्चर, और कोड पे आके हम लोग रख देंगे कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पर ये पिक्चर लगा दी कराची का। अगर हम अभी यूज़ करेंगे तो ये पिक्चर से बाहर आएगी, कार्ड से बाहर आएगी। देखो यहाँ पर कोड बॉर्डर जो आ रहे हैं वो कार्ड के अलग आ रहे हैं, और पिक्चर तो उससे बाहर आ रही है। तो इसमें कोई ऐसी क्लास है जो कि हम लोग इसमें लगा दें तो सही हो जाए? नहीं, इसके लिए जो क्लास है वो फ्लूइड की क्लास है, IMG फ्लूइड के नाम से क्लास होगी, वो आपने अप्लाई करनी है। IMG फ्लूइड लगाओ तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिट हो जाएगी। फिट हो गई देखो, तो ये फिट हो जाती है अगर आप फ्लूइड क्लास लगाते हो। उसके बाद फिर बटन में, इनके यहाँ तो कोई बटन नहीं है तो मैं बटन नहीं रखूँगा, और यहाँ पर कराची लिखा हुआ था और हटा दिया मैंने। इस तरीके को हम लोग अभी फिलहाल समझा रहा हूँ, ये रखूँगा नहीं मैं ये तरीका। हम होवर करेंगे जैसे थे आप पहले, तो रिफ्रेश किया तो ये कराची और एक कार्ड बन गया, ये इससे चिपका हुआ आ रहा है। और यहाँ पर भी सेम ही है थोड़ा सा, बस अगर आप थोड़ा सा दूर करना चाह रहे तो रो को या कॉलम को आपने MY यूज़ करना है बस। ऑफसेट भी हटा देते हैं, क्योंकि ऑफसेट इस वक्त तो काम करनी है। MY, अच्छा, इसमें एक इशू है क्योंकि कंटेनर जो होगा नॉर्मल कंटेनर होगा, ठीक है। कार्ड की क्लास के लिए MY 1 ईयर कंटेनर में दे दो। अब सही, अगर आप वहाँ रखो तो बेहतर है, वरना MY को यूज़ करो। तो एक नॉर्मली कार्ड था ये कराची का, बस आप कार्ड 3 अगर यूज़ किए LG स्क्रीन के अंदर, तो आप बाकी और लगा सकते हो यहाँ पर। तो ये पूरा यहाँ से कार्ड का कॉपी कर लो कोड, और इसके बाद पेस्ट कर लो, पेस्ट कर लो, पेस्ट कर लो। 4 कार्ड यहाँ पर पेस्ट करने हैं आपने। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो कार्ड यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, रोज, ठीक है, ठीक। मैंने कार्ड कॉपी किए, कॉलम करने थे कॉपी, तो ये कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम पूरा यहाँ से लेके इसको करेंगे कॉपी, कॉलम को करना कॉपी, ठीक है। अगर किसी और चीज़ को रो को कर रहे हो या इसको कर रहे हो तो फिर वो सही चलेंगे नहीं। कॉलम करोगे क्योंकि रो के अंदर कॉलम आते हैं, तो कॉलम, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, और हर एक कॉलम 3 का होगा, तो यानी कि 4 यहाँ पर कॉलम आ सकते हैं। रिफ्रेश करूँगा तो ये को 4 यहाँ पर कॉलम आ गए, ठीक है। 5 यूज़ करने हैं तो फिर आप इनकी साइज़ कम करोगे, कॉलम की साइज़, ठीक है। टोटल 12 कर सकते हो, अगर आप 5 करोगे तो इनकी साइज़ कम करोगे कॉलम की। 5 करोगे आप तो तकरीबन आएंगे 2 आएंगे। एक तीसरा दोगे तो वो नीचे आ जाएगा, उसके बीच में स्पेस दे सकते हो 5वें वाले की जगह पे, जैसे इनके बीच में स्पेस आ रही है, पर स्पेस दो। उसके बाद अगर आप होवर वाला चाह रहे हो तो यहाँ पर करोगे इमेज गैलरी होवर, ठीक है। इसमें एक लाइब्रेरीज आती है, यहाँ यूँ करते होवर इमेज गैलरी,
तो शायद ये वाली है। ठीक है, इमेज होवर गैलरी के नाम से यहाँ पर देखो कार्ड बने आ रहे हैं, बहुत सारे होवर आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आ रहे हैं होवर, तो इनमें से जो आपको सही लगे आप लगा सकते हो। आप जैसे कर्सर रखते हैं किसी के ऊपर तो शो कोड के नाम से यहाँ पर कोड आता है, आप क्लिक करेंगे तो कोड आएगा आपके पास। ये कार्ड जो बनाया था वो वाला कोड, और इसके अंदर जो होवर की इफेक्ट्स थे वो वाला कोड आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चूज कर लूँगा, मैं ये वाला उठाता हूँ। ठीक है, यहाँ ये वाला उठा सकता हूँ मैं, जैसे करूँगा शो कोड, तो कार्ड पहले करेंगे हम लोग कंट्रोल सी करके। कोड देखो वही कॉलम में रखा हुआ है इन्होंने, कॉलम में कुछ भी बना दो, कॉलम के अंदर कुछ भी बनाओगे वो उस हिसाब से चलेगा जो आप बनाओगे, साइज बस कॉलम की होगी। ठीक है, असल काम वेट हाइट का होता है, तो कॉलम हमें पहले से बना के दे रहा है, और रिस्पॉन्सिव भी वो खुद करके दे रहा है, बस हमें अंदर क्या करना है वो आपके ऊपर है। तो यहाँ इन्होंने अंदर कोड किया हुआ कस्टम, कॉपी करेंगे, और उसके बाद फिर ये कोड इसको कमेंट कर लेंगे, अगर बाजू का जरूरत पड़े तो हम इसको यूज़ भी कर लेंगे। उसके बाद करेंगे ये वाला पेस्ट। ठीक है, अब इस जगह पे इमेज रिस्पॉन्सिव का कोड आ रहा है, ये कोड 3 का कोड है। जब इमेज रिस्पॉन्सिव नजर आए तो इसका मतलब ये 3 का कोड है, आपने इसको इमेज फ्लूड करना है। ठीक है, 4 का कोड, और 5th में भी फ्लूड ही चलता है। उसके बाद इन्होंने यूआरएल जो दी हुई है उसमें बताया कि 350 और 200 की पिक्चर वेट हाइट के हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर आपके पास अपनी कोई ऐसी पिक्चर है जो कि उसके साथ सूटेबल नहीं है, तो आप उसकी वेट हाइट इतनी रखोगे 350 और 200 कस्टम करके कोड। ठीक है, तो मैं हटा के करता हूँ, मेरी इमेज है यहाँ पर पड़ी हुई जिसका नाम है इमेजेस कराची। तो हम आते हैं यहाँ पर, कराची की पिक्चर आ गई, कोड भी आ गया, साथ में इन्होंने एक और कोड दिया था वो भी कॉपी करने, जो कि नीचे आ रहा है, ये कस्टम कोड था उनका लिखा हुआ ओवर का, ये भी कॉपी कर लिया, और कोड पे आके अलग से एक सीएस की फाइल बना रहे हैं ओवर के नाम से, ओवर सॉरी, ओवर करूंगा और डॉट सी से करूंगा, और वो कोड यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक समझो कि लाइब्रेरी आपने कॉपी की हुई है और आपने लिंक करवानी है वहाँ पर, तो HTML टाइटल के बाद मैं यहीं पे रखता हूँ लिंक, कंट्रोल स्पेस और ओवर का कोड ये वाला। अब चलाएं इसको, कोड आ रहा है, कर्सर गया तो ओवर भी आ रहा है, देखो ओवर आ रहा है। अब इसमें बहुत सारे ओवर है, आप लगा सकते हो, तो इस तरह भी ये एक ओवर लगा गया है, जो यहाँ पर आ रहा है ये भी एक ओवर है। ठीक है, इमेज एक जूम हो रही है और एक लेटर आ रहा है, तो ये कोड होगा तो टाइम लगेगा, ये किया हुआ है मैंने भी, पर टाइम लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि परसों मैंने इसको, अगर कोड चाहिए तो मैं क्लासरूम के अंदर ही पेस्ट कर दूंगा कोड ये वाला, तो वहाँ से कोड कर लिए। तो ये अब कॉपी कर लेंगे। ये 3 लग दिए, तो 3 सिटीज आ गई, पिक्चर चेंज कर लोगे और यहाँ पर कराची, और जो आप देना चाह रहे हो आपके ऊपर है। तो बस मैं पिक्चर चेंज नहीं कर रहा, बस रो कॉपी कर रहा हूँ, ताकि ये रो हमारे पास रिपीट हो। वहाँ पर देख दें कितनी है, तो 1 2 3 4 5 रो और 6 रो यहाँ पर। झेलम चलने किसी को, ये नाम बहुत फेमस हो गया फेसबुक पे, है ना, बहुत ज़्यादा। तो 2 3 4 5 6, तो इसमें फिर पिक्चर आप चेंज कर लो। ठीक है, साइज चेंज करनी है, कुछ भी करना है वो आपके ऊपर। तो यहाँ पर भी कुछ कार्ड ऐसे बने आ रहे हैं, इनकी पिक्चर की साइज कम है, तो हमारी पिक्चर की साइज जो है ना आ रही है वो अपने कार्ड के हिसाब से आ रही है, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो बस ये दोबारा से वो रिपीट हो रही चीज़, और एक डिव है उसमें कलर दिया गया है, और उसके बाद एक पिक्चर है और ये कार्ड आ रहे हैं। अब ये बना रहे हैं हम लोग, तो वो कोड हम दोबारा से कर लेंगे। अच्छा, जो पीछे से मुझे आवाज़ें आ रही है कुछ बातों की, तो कुछ बोलना है तो सामने बोलो ताकि मैं भी समझूँ।
ठीक है, ये आ गई। अब इसके अंदर जो चीज़ें रखोगे वो खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। तो हमें यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करना है, एक रो के अंदर कॉलम होगा और छः छः का होगा। एक के अंदर पिक्चर आ रही है, एक के अंदर ये पैराग्राफ आ रहा है। तो इस रो के अंदर, इसके अंदर रो क्रिएट की जाएगी। ठीक है, रो रो के अंदर दो कॉलम ऑटो पे कर लेते हैं। ठीक है, कॉल ऑटो होता है, वो ऑटो कस्टमाइज करता है। एक के अंदर यहाँ पर आ रहा है हेडिंग, ये वाली डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है H3 बी आर यूज करूँगा। उसके बाद पैराग्राफ, और ये पूरा पैराग्राफ आ रहा है। तो ये आ गया। ये भी हम लोग करेंगे, ऐसे कंटेनर में करेंगे यूज। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, साथ ही बिल्कुल आ रहे हैं सारे। ठीक, कोई इससे आगे नहीं जा रहा है, इस वाली स्पेस से कोई आगे नहीं जा रहा है, इसके साथ ही आ रहा है। अच्छा, और उसके बाद एक और यहाँ से कॉलम में कॉपी करूंगा ताकि वो छः छः के दो बने। तो पूरा कॉलम यहाँ से कॉपी किया। इसके बाद यहाँ रखूंगा ताकि ये डिवाइड हो और स्पेस के साथ ही चले। देखो ये, अब इस वाले से हम ये पैराग्राफ रखेंगे, इस वाले में इमेज है आ गया। इमेज कैसे गेट होगी, तो इमेज को मैं राइट क्लिक करूंगा, इस पे आ गया। उसके बाद जैसे ही इस पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो इमेज की यहाँ पर देखो हाइपरलिंक आ रही है। ओपन यूट्यूब कर दिया और उसके बाद करके डाउनलोड कर। ठीक है, मोबाइल का नाम आ गया इसका। अब सेकंड वाला जो पोर्शन आ रहा है ये वाला कॉलम का, उसमें डायरेक्टली इमेज का टेक्निक दोगे, फॉर्म ग्रुप दोगे ताकि मैं इसी को कहीं भी घुमा सकूँ। ठीक है, अगर डायरेक्टली इमेज देंगे तो फिर मसला भी हो सकता है उसको लेफ्ट राइट करने में। तो मैं अगर इस वाली डिप को करूंगा तो इसके अंदर जितना कंटेंट होगा वो उसके साथ जाएगा। इमेज का टैग यहाँ पर कंट्रोल स्पेस इमेजेस के अंदर मोबाइल की पिक्चर लगा दिया। पहले देख लेते हैं कैसे आ रही है। देखो पिक्चर आ रही है, पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। हाँ, म्यूट की क्लास लगाओ। ये भी म्यूट। सेट बड़ी करके इसको आप और अप भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ये एक हिस्से में आ रहा है। और दूसरा ये वाला पोर्शन जो आ रहा है इसके अंदर भी हम फॉर्म ग्रुप ही रखेंगे। बेसिक ये क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर चला जाता है। इस तरह तभी हो रहा है बाकी। अब इनको नीचे करना है और डिस्प्ले की क्लास देनी है उसके ऊपर। H3 को आप क्लास दे सकते हो डिस्प्ले की। डिस्प्ले की चार क्लासें होती है फोर्थ के अंदर, और फिफ्थ के अंदर सात क्लास हैं डिस्प्ले की। इसके अंदर सिर्फ चार क्लास हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ डिस्प्ले और करता हूँ फोर्थ, और सबसे हेडिंग भी है। तो ये कुछ पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है इसे। ठीक है, और टोटल क्लास कितनी है इसकी, यहाँ पर चार है। और इससे ज्यादा जो होगी फिफ्थ में, सात तक आ रही है, वो फिफ्थ में आ रही है। तो मैं करूँगा तीन, ये और बढ़ेगी। इसको रखता हूँ, चार क्लास।
इस कॉलम को और बढ़ाते हैं, ये वाला कॉलम और मजीद बढ़ाया जाएगा, तो मैं आगे डैश करूँगा, इसको मैं ऐड करता हूँ साथ। इसमें मैं डिस्प्ले क्लास यूज एक होता है फॉन्ट पेड, बोल्ड होता है क्लास, बोल्डर है, लाइटर है, नॉर्मल है, और ये क्लास है बूटस्ट्रैप की, ठीक है। बोल्ड से बोल्ड होगा, और बोल्डर से और थिक होगा, और लाइट से थोड़ा सा थिन हो जाएगा, लाइटर से थोड़ा सा और उससे ज़्यादा थिन हो जाएगा। तो मैं करता हूँ लाइट यहाँ पे H1 में, ठीक है। ये क्लासेस थी, तो ये अब देखो ये पैराग्राफ लाइट हो गया, तो ये हेडिंग था, इस वजह से ये अपने हिसाब से सही फॉन्ट लाइट है। लाइटर हो गया देखो। तो ये क्लासेस भी होती है ये वाली, और ये वाली क्लास लीड की क्लास होगी। तो ये जहाँ पर जो क्लास है वो बिल्कुल सेम ही है, पर लीड की क्लास भी होती है। लीड की क्लास क्या करती है, जो प्रोफेशनली वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट होता है उसका फॉन्ट कौन सा होता है, तो लीड की क्लास का एक वर्ड होता है, जैसे आप यूज़ करेंगे तो ये पैराग्राफ ये ऐसे हो जाएंगे। जो नॉर्मली वेबसाइट के ऊपर यूज़ होते हैं वो इस तरह के होते हैं क्लास, ठीक। उसके बाद फिर ये कुछ यहाँ पर बटन्स आ रही हैं। अच्छा, ये भी एक पिक्चर है, तो इस पिक्चर को हम निकालेंगे। एक ये पिक्चर, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम होंगे, शायद पिक्चर है। हाँ, ये पिक्चर आइकन्स है, तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको पिक्चर के, हाँ, स्नैपिंग टूल से निकाल सकता हूँ। क्या रो कर लो पूरी, अलग अलग करो, अलग अलग बोल रहे हैं, तुम अलग अलग ऐप गैलरी के नाम से आ रहा है जी। एक ही है, मैंने इन्होंने कहा अलग अलग करो। वैसे रो करके तो वो भी सेम ही होता है, कोई मसला नहीं। ऐप, अच्छा क्या पता वो बोल रहे हैं कि इशू आ जाए तो हम वो भी सीख लें, इस वजह से बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो इनकी साइज सेम होगी तो ही सही चलेगा, वरना इशू हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से, सही है। एक और फॉर्म ग्रुप यहाँ पर हम करते हैं IMG इमेजेस में। एप्पल, पहले क्या आ रहा था, एप्पल आ रहा था, उसके बाद गूगल स्टोरेज आ रहा है। ये ऐसे आइकन है, ठीक है, ये आइकन है, और इस पर क्लिक किया जाता है तो वो एप्पल स्टोर खुल जाता है वहाँ पर। तो देखो अब आगे अलग अलग, ये बटन की यूज़ नहीं होगा, बटन पे करेंगे तो नहीं, बटन कैसे होगा यूज़, हाइपर लिंक पे यूज़ होता है वैसे। हाइपर लिंक ऐसे रखोगे, जैसे मैंने हाइपर लिंक रखा और उसके अंदर इमेज को रख दिया मैंने, ताकि पेज खुले उसका, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। हाइपर लिंक पे भी चलेगा अगर आप पेज दे रहे हो। उसके बाद दोबारा से वही पोर्शन कॉपी हो रहा है, और टेक्स्ट आ रही है, और ये वो सारी चीज़ें वही है, डेटा चेंज हो गया। ऊपर आते हैं बिल्कुल टॉप पर,
क्योंकि सबसे पहले जो बनाया था वो सही बना था, बाकी में मार्जिन आ रहा है। सही है। उसके बाद फिर टैक्स है और कुछ नहीं है, ये वाला टैक्स आ रहा है। लगभग। अच्छा, ये जो आ रही है ये भी एक बुलेट्स के टाइप्स है, वो कैसे यूज है वो बता रहे हैं। H1, ठीक है। उसके बाद दोबारा से BR, यहाँ पर जो ये आ रही है पैराग्राफ ही है, ठीक है। ये सारे पैराग्राफ हैं, और पैराग्राफ के अंदर ये एक चीज रखी गई है, एक सैम्पल है। सैम्पल है ये, देखो यहाँ पर रख रहा हूँ, आ रहा है सैम्पल। ये सैम्पल है। सैम्पल किसी चीज़ का भी रख सकते हो, जैसे हम इमोजी देते हैं तो इस तरह इस हिसाब से ये भी सैम्पल है। उसके आगे आप पैराग्राफ दे दो, जैसे ये पैराग्राफ दे दिया मैंने, ऐसे ही पूरे कोई कॉपी कर लेता बेहतर है। ठीक है, अब मैं इसी को बनाता हूँ कॉपी, ऐसे बना दिया मैंने कॉपी। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये आ गया। अच्छा, HR भी यूज हो रही है यहाँ पर, HR और BR, और ये आ गया फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस इशू के अंदर। और उसके बाद फिर दोबारा से डिलीवरी आ गई। ठीक है, पैराग्राफ। तो इसमें बनता जाएगा, आप बनाते जाओ, चेक करके देखते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, मार्जिन देना है थोड़ा सा, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पर आ रहा है, तो फॉर्म ग्रुप के अंदर सारा कोड था। हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन देंगे। M5, M5 काफी मदद कर रहा है हमारी। आ रहा है। उसके बाद फिर स्टाइल दो, स्टाइल, पोजीशन, रिलेटिव, और टॉप यूज कर लेंगे। और यहाँ पर ब्रेक देंगे, और ये सारी लिंक्स आ रही है। ये इस तरह फिर वो कंटिन्यूस होता जाएगा, ये सारी बनती जा रही है। ये टैग्स है पूरा। तो